नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का एक भाग है। इन दिनों में हम नए नियम के लूका रचित सुसमाचार में हैं। मित्र, इसमें मैं सभी भाग को तो पूरा नहीं कर पाऊंगा, परंतु मेरे से जितना हो सकेगा मैं करने का प्रयास करूंगा। फिर मेरी आपसे विनती है कि आप लूका रचित सुसमाचार को ध्यान से पढ़ें और उस बाइबल दर्शक पुस्तिका को प्राप्त कर लें जिसे हमने आपके लिए तैयार किया है, और मेरी ये अंतिम प्रस्तुति आपके अध्ययन का प्रारंभ हो जाए। स्मरण रहे कि इस विषय के अध्ययन का जो उद्देश्य है वह ये निर्देश करता है कि पवित्र शास्त्र का अध्ययन करें। जैसे आप लूका रचित सुसमाचार में आगे बढ़ेंगे और उन विषयों को देखेंगे जो मत्ती में नहीं बताए गए हैं, तो आप भी यीशु के उन अद्भुत शिक्षाओं को प्राप्त करेंगे। उदाहरण के लिए 12वें अध्याय में आप उस धनी मूर्ख व्यक्ति के विषय में देखें। यह शिक्षा उस व्यक्ति को प्रत्युत्तर के लिए दिया गया है जिसने यीशु के पास आकर कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। यहाँ पर स्पष्ट है कि ये दोनों भाई संपत्ति के लिए लड़ाई कर रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उससे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रख, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। तब उसने उस मूर्ख धनवान के विषय में दृष्टांत बताया। इस व्यक्ति को जिसे यीशु ने मूर्ख कहा, उसके पास सचमुच में समस्या थी। उसे ये नहीं मालूम था कि वह अपनी संपत्ति का वह रुपया से क्या करेगा। अपने अपनी समस्या को इस निर्णय के अनुसार सुलझाया कि मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां पर अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी हुई है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। इस वचन के अनुसार आप इस पृथ्वी पर अपने महत्व को न देखें, परंतु अपने मृत्यु की सच्चाई को देखें, जिसका होना निश्चय है। उस अनंत राज्य के विषय में विचार करें जहाँ हमेशा के लिए आपको रहना है। यदि आप उसे प्राप्त करने के लिए असफल हो जाते हैं तो आप यीशु के इस दृष्टांत के अनुसार मूर्ख हैं। फिर लूका 17वें अध्याय में यीशु की एक और महान शिक्षा है जो कृतज्ञता के पाप का है। यीशु ने उस 10 कोढ़ियों को चंगा किया और केवल एक ही वापस आकर यीशु की बड़ाई की और उसका धन्यवाद करने लगा। यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वो 9 कहाँ गए? अनेक विश्वास करते हैं कि यह शिक्षा हमारी ओर निर्देशित कर रही है। पवित्र शास्त्र में जो कोढ़ी है वे पाप की छवि हैं और इसलिए कोढ़ियों का चंगाई प्राप्त करना उद्धार की छवि है। इस कहानी से पता चलता है कि जब लोगों का उद्धार होता है तो केवल 10% लोग परमेश्वर के पास वापस आते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। क्या आपने कभी उस गीत को गाया कि धन्यवाद प्रभु, मेरे प्राण को बचाने के लिए धन्यवाद, प्रभु मुझे पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करने के लिए धन्यवाद। अनेक लोग इस गीत को नहीं गाते। जिनका उद्धार हुआ है उनमें से प्राय 90% लोग परमेश्वर की आराधना करने और उसकी धन्यवाद करने नहीं चाहते। और इस कहानी का आत्मिक प्रयोग यही है कि मनुष्य परमेश्वर की आराधना करे और उसका धन्यवाद करे। श्रोता मित्र, लूका रचित सुसमाचार के अध्ययन का समापन 2 दृष्टांतों द्वारा करना चाहूंगा। प्रथम दृष्टांत लूका के 18वें अध्याय में पाया जाता है। यहाँ पर वह उन लोगों को सामने लाता है जो अपने आप को धर्मी कहते हैं और दूसरों को तुच्छ समझते हैं। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, अपनी सब कमाई का 10वां अंश देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने
दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। सुतः प्रभु यीशु के इस दृष्टांत में दो व्यक्ति हैं, दो प्रार्थनाएं हैं, और वो हैं जिसे हम दो मन स्थित कहते हैं। और साथ ही साथ इसमें दो उच्चारण या दो उद्घोषणा हैं। प्रथम फरीसी है जो विशेष स्थान में खड़ा होकर अपने बारे में प्रार्थना कर रहा है। मैं दूसरों के समान नहीं हूँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, 10वां अंश देता हूँ। सो यही उसकी प्रार्थना थी। वास्तविक रूप से देखा जाए तो प्रार्थना करने का अर्थ है मांगना। सो यहाँ पर फरीसी ने क्या मांगा? फरीसी ने कुछ नहीं मांगा, परंतु उसने परमेश्वर से कहा, उसने मंदिर में लोगों से कहा कि वह कितना महान व्यक्ति है। यह फरीसी अपने आप में इतना धन्यवादित था कि वह दूसरों के समान नहीं था, विशेषकर उस चुंगी लेने वाले के समान वह नहीं था। उसकी प्रार्थना में घमंड था, वह स्वयं को धर्मी सिद्ध कर रहा था। मित्र, यह दृष्टांत उन लोगों के लिए दिया गया है जो अपने आप पर भरोसा रखते हैं कि वे धर्मी हैं, वे दूसरों को तुच्छ समझते हैं। दूसरे व्यक्ति की कहानी अलग प्रकार की है। वह चुंगी लेने वाला है, वह मंदिर के किनारे खड़ा है। उसमें कोई घमंड या धर्मी होने वाली बात नहीं है। उसने स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, परंतु उसने अपने छाती पीटा, जो नम्रता का प्रतीक है, मन फिरा व पश्चाताप का चिन्ह है। सो उसने इस प्रकार प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यहाँ पर यीशु दो व्यक्ति को देखते हैं, दो प्रार्थनाओं और दो परिस्थिति के विषय में हमें बताते हैं। फिर उसने दो उच्चारण या दो निर्णय के विषय में बताए हैं। उसने कहा है कि जब प्रथम व्यक्ति प्रार्थना की तो वह अनुग्रह की प्रार्थना से नहीं था, परंतु दूसरा व्यक्ति जिसने मन फिराव का मन रखा, धर्मी ठहराया जाकर अपने घर को लौटा। नए नियम में पौलुस की पत्रियों में हम धर्मी ठहराए जाने के विषय में बहुत कुछ पढ़ते हैं। इसका अर्थ क्या है? धर्मी ठहराए जाने का अर्थ है कि मैंने कभी पाप नहीं किया। जब आप अपने पापों को मान लेते हैं, पश्चाताप करते हैं, और जब आप प्रभु यीशु के लहू द्वारा अपने पापों की क्षमा के लिए भरोसा रखते हैं, तो पौलुस की पत्री के अनुसार आपके पाप न केवल क्षमा होते हैं, परंतु आप धर्मी ठहराए जाते हैं। आप परमेश्वर द्वारा धर्मी घोषित कर दिए जाते हैं, अर्थात आप ऐसे बनते हैं कि आपने कभी पाप ही नहीं किया है। यह आपका जीवन उस कैसेट के जैसा है जिसे परमेश्वर ने लेकर उस पाप के स्थान के रील को काट दिया है, उसे अलग कर दिया है और फिर उसे जोड़ दिया है। और जब न्याय के दिन परमेश्वर आपके जीवन के उस कैसेट को चलाता है, तो वहां पर आपके पाप नहीं रहते हैं, आप वहां धर्मी ठहरते हैं। मित्र, इस दृष्टांत में हमारे लिए जो सुसमाचार है कि जब हम उस चुंगी लेने वाले के जैसे प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, तो हम धर्मी ठहर जाते हैं। यदि आप जानते हैं कि आप पापी हैं, तो यह दृष्टांत आपके लिए एक शुभ संदेश है। जब हम अपने पाप के विषय में आते हैं, तो हमारी जो एक समस्या है कि जिसे परमेश्वर स्मरण रखता है, उसे हम भूल जाते हैं, और हम उसे स्मरण करते हैं जिसे परमेश्वर भूल जाता है। परमेश्वर स्मरण करता है कि हम पापी हैं, वह कभी नहीं भूलता कि हम पापी हैं। पर जब हम अनेक पापों को मान लेते हैं, तो वह हमारे पापों को भूल जाता है, और इसलिए हम बहुत अधिक पाप करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम पापी हैं, परंतु जब हम पाप करते हैं तो हम अपराधी ठहरते हैं, और हम अपने पाप के परिणाम को कभी नहीं भूलते। जैसे मैंने पहले कहा था कि बीमार पड़ने का जो एक प्राथमिक कारण है, वह हमारा अपराध है। अपराध वो है जिसे परमेश्वर तो भूल गए हैं, पर हम उसे नहीं भूलते हैं। परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करके भूल जाता है, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर जान दी है। मित्र, मैं सोचता हूँ कि फरीसी व चुंगी लेने वाले का यह दृष्टांत हमें कहते हैं कि हम उसे स्मरण करें जिसे परमेश्वर स्मरण करता है। कभी कभी
अपने आप को उस फरीसी की तरह धर्मी न समझें। कभी भी ये न भूलें कि आप एक पापी हैं। आप परमेश्वर की अनुग्रह से उद्धार पाए हुए पापी हैं। आप हमेशा एक पापी ही हैं। पहला यूहन्ना के पहले अध्याय में यूहन्ना कहता है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं, हम झूठे ठहरते हैं। परंतु यहाँ पर जो शुभ संदेश है कि यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यही है वो शुभ समाचार जो फरीसी व चुंगी लेने वाले द्वारा इस दृष्टांत में बताया गया है। लूका के 19वें अध्याय में यीशु यरीहो में प्रवेश करने जा रहा था। उन दिनों में यीशु बहुत प्रचलित था। सब लोग उसे देखना चाहते थे। वहां पर जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह नाटा था। जिस मार्ग से यीशु जाने वाला था, उसी मार्ग पर वह आगे दौड़कर एक पेड़ में चढ़ गया। जब यीशु वहां पहुंचा तो ऊपर की ओर दृष्टि करके कहा, हे जक्कई, झट उतर आ। ऐसा लगता है कि यीशु उसे पहले से जानता था। शायद यही वह फरीसी था जो 18वें अध्याय में प्रार्थना किया था, और शायद उसी बात को समझने के लिए यीशु यरीहो जा रहे थे। शायद यीशु उसे कहना चाहते थे कि जक्कई, कल तुमने आराधनालय में जो प्रार्थना किया, क्या उसका अर्थ तुम जानते हो? क्या वह सचमुच में पश्चाताप है, मन फिराव है? मित्र, एक प्रश्न पूछे बिना मैं इस अध्ययन को समाप्त नहीं करना चाहता। क्या आप जानते हैं कि मन फिराव का अर्थ क्या है? दूसरे किसी वार्तालाप में यीशु ने लोगों को इस प्रकार नहीं कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, जब तक कि उसने लोगों के घरों में मन फिराव के उस प्रमाण को नहीं देखा, तब तक उसने ऐसा नहीं कहा। जब जक्कई ने कहा कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं, अब उसने मन फिराया, उसके घर में उद्धार आया। मन फिराव के संबंध में वो सामरी स्त्री जो कुएं के पास जल भरने को आई थी, वो धनवान जवान शासक जिन्होंने मन फिराया। आज हमें अपने पापों से मन फिराने की आवश्यकता है। जब हम मन फिराते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य व धर्मी है। यीशु ने निर्णय किया कि वह यरीहो में जाए और उस चुंगी लेने वाले के साथ एक दिन समय बिताए। उस दिन जब यीशु ने उस जक्कई से कहा कि हे जक्कई, झट पेड़ से उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना अवश्य है। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे और यहाँ तक धार्मिक अगुवे भी क्रोधित होने लगे। आपके विषय में तो मुझे नहीं मालूम, परंतु मैं संडे स्कूल जाया करता था, तो मेरे शिक्षकों ने मुझे सिखाया था कि यीशु जक्कई के घर में गया कि वहां जाकर वह चाय पिए, परंतु यहाँ संदर्भ में ऐसा नहीं बताया गया है। लूका का 19वां अध्याय बताता है कि यीशु ने जक्कई के घर में अर्थात यरीहो में संपूर्ण दिन बिताया। पवित्र शास्त्र में अनेक बार जैसे हम सर्वेक्षण करते हैं, हमें बताया गया है कि इन कहानियों को अच्छी तरह से बताया गया है। यहाँ पर भी ये कहानी 3 भागों में वर्णित है। पहला, ये हो सकता है कि जब यीशु ने जक्कई को मंदिर में देखा तो उसने उसके मन फिराव का अवलोकन किया। इस भाग 1 में ये भी शामिल हो सकता है कि यीशु ने जक्कई को यरीहो में मिला और अन्य सबों को क्रोधित कर दिया, क्योंकि वह जक्कई के साथ यरीहो में एक दिन बिताया था। यदि मैं कलाकार होता तो इस भाग को मैं अच्छे से लिख लेता और लूका के 19वें अध्याय के पद 10 को भी लिख देता, जहां पर लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। दूसरा भाग जक्कई का घर है। यीशु जक्कई के घर में गया, बस हम इतना ही जानते हैं। इससे अधिक हम इस भाग में और कुछ भी नहीं जानते। केवल वो दोनों व्यक्ति ही जानते हैं कि इस दूसरे भाग में और क्या हुआ। तीसरे भाग का प्रारंभ उस दिन के अंत में होता है जब यीशु और जक्कई के घर से बाहर आते हैं। शाम हो गई थी। जक्कई का जो प्रथम शब्द था वो इस प्रकार था, उसने कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ।
तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि वह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। स्मरण करें कि इब्राहिम विश्वास का पिता है और उन सब के पास यदि इब्राहिम के जैसा विश्वास है, वे इब्राहिम के पुत्र कहलाते हैं। श्रोता, इन तीनों भागों में जो महत्वपूर्ण भाग है वह दूसरा भाग है। जब यीशु जक्कई के घर में संपूर्ण दिन समय बिताए तो वे क्या क्या बातें किए होंगे। आप इसके विषय में क्या विचार कर सकते हैं? मैं सोचता हूं कि वे मन फिराव के विषय में बातें किए होंगे। मन फिराव का अर्थ है मन का परिवर्तन होना, इच्छा का परिवर्तन होना, हृदय का परिवर्तन हो जाना और दिशा का परिवर्तन हो जाना। फिर मन फिराव को हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि पीछे मुड़कर दूसरे मार्ग में चलना या इसके विषय में फिर से विचार करना। स्मरण करें कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले लोगों को तब तक बपतिस्मा नहीं देता था जब तक कि वह उनमें मन फिराव के फल न देख ले। जब धार्मिक अगुओं ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास बपतिस्मा लेने आए, तब उसने उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? सो मन फिराव के योग फल लाओ, तब मैं तुम्हें बपतिस्मा दूंगा। मन फिराव का फल क्या है? यह एक बाहरी प्रमाण है, अर्थात मन का परिवर्तन होना, इच्छा व हृदय का परिवर्तन हो जाना, दिशा का बदल जाना। अपने जीवन में जो आप गलत मार्ग में जा रहे हैं उससे क्षमा प्राप्त करके मन फिर करके सही दिशा में सही मार्ग में चलना। मन फिराव का प्रमाण क्या है? यूहन्ना के 4 अध्याय में हम उस स्त्री के साथ यीशु के वार्तालाप को देखते हैं। यीशु ने इस स्त्री से जीवन के जल से संबंधित नए जन्म के विषय में बातें की। उसने स्त्री से कहा, परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जब स्त्री ने उस बात को जाना कि वह मुझसे क्या कहता है, तब वह कहने लगी, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं पीऊं और प्यासी न हूं। तब यीशु ने स्त्री से कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने कहा, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास अब तू है वह भी तेरा पति नहीं। यहाँ पर उसके मन फिराव का अर्थ है कि इस जीवन से वह बाहर आ जाए। उस धनवान सरदार के विषय में विचार करें जिसने यीशु के पास आकर कहा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यहाँ पर इस व्यक्ति के लिए मन फिराव का अर्थ क्या हो सकता है? यीशु ने उसे 5 बातें करने को कहा। जा, तेरे पास जो कुछ है उसे बेच दे और उसे कंगालों को बांट दे और आकर मेरे पीछे हो ले। सो उस धनवान सरदार के लिए यह मन फिराव है, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। वह शोक करता हुआ उद्धार की विपरीत दिशा में वापस चला गया। जब यीशु ने संपूर्ण दिन जक्कई के साथ बिताया तो वह जक्कई से शायद इस प्रकार कहा होगा कि जक्कई, यदि तू सचमुच में प्रार्थना के अर्थ को समझता है तो उन सब लोगों के साथ जो तूने गलत काम किया है उसके विषय में तू क्या सोचता है? उन सबों के साथ जो तूने धोखा किया है, उनसे लूटा है, तो उनके विषय में तू क्या सोचता है? मन फिराव का अर्थ है कि तुम्हें इसके विषय में कुछ करना होगा। शायद वे इस प्रकार बातें किए होंगे। जक्कई बहुत ही धनी व्यक्ति था। यीशु उससे अवश्य कहे होंगे कि मन फिराव का अर्थ है कि तुम्हें उनके पैसे लौटाने होंगे। यीशु ने उस धनवान व्यक्ति से कहा, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे। शायद वह उसी प्रकार जक्कई से भी कहा होगा। जब यीशु ने उस धनवान व्यक्ति से, जो धर्मी भी था, कहा अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे, तो उस धनवान ने ऐसा नहीं किया और बिना उद्धार पाए वापस चला गया। जब यीशु ने एक दिन जक्कई के साथ समय बिताया तो शायद यीशु ने उसे भी ऐसा ही कहा होगा, क्योंकि वह भी धनी था। सो जब वे घर से वापस निकले तो जक्कई मन फिराव के योग्य फल लाया था। उसने कहा, प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का अन्याय करके कुछ ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। श्रोता मित्र, यीशु के इस वार्तालाप में ये कुंजी शब्द है। जब यीशु ने उससे ऐसा कहते हुए सुना तो कहा,
आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि यही जक्कई के मन फिराव का प्रमाण था। श्रोता, ध्यान करें कि जब तक यीशु किसी के जीवन में मन फिराव के योग्य फल नहीं देखते, तब तक वो किसी का उद्धार करने के लिए प्रतिज्ञा नहीं करते। बिना मन फिराव के कोई भी उद्धार को नहीं प्राप्त कर सकता। आज कलीसिया में अनेक लोग हैं जिन्हें यह भी पता नहीं कि मन फिराव क्या होता है। प्रभु ने उनके जीवन में मन फिराव के योग्य फल नहीं देखा है, इसलिए वे परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते और उसके कलीसिया के लोग नहीं कहला सकते। यहाँ पर हमने इन दोनों व्यक्तियों को देखा। एक तो वो धनी व्यक्ति है और दूसरा जक्कई है। ये भी धनी है। दोनों यीशु को देखने के इच्छुक हैं। वे धनवान व्यक्ति दौड़ता हुआ यीशु के पास आया और उसके आगे घुटने टेक दिया। जक्कई भी यीशु को देखने के लिए दौड़कर एक गूलर के पेड़ में चढ़ गया। वे दोनों चाहते थे कि उद्धार पाने के लिए वे क्या करें। यीशु ने दोनों से कहा कि वे अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दें, सो उनके धन के लालच से उन्हें वापस आना मन फिराने का प्रमाण है। जब आप इन दोनों स्वभावों की तुलना करते हैं तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों में जो अंतर है उसका आप अवलोकन करें। जब इन दोनों को मन फिराने के लिए कहा गया तो जक्कई ने तो मन फिराया, परंतु उस धनवान सरदार ने मन नहीं फिराया। फरीसी और चुंगी लेने वाले के दृष्टांत में जो संदेश है वह अनुग्रह का संदेश है। आपका व मेरा उद्धार हमारे कार्यों द्वारा नहीं वरन अनुग्रह से हुआ है। आप परमेश्वर के राज्य व उद्धार को पैसा से नहीं खरीद सकते, या आप अपने बल व अपने सामर्थ्य या अपने कार्य से धर्मी नहीं ठहर सकते, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से आप धर्मी ठहर सकते हैं। पौलुस ने रोमियो की पत्री में स्पष्ट रूप से वर्णन किया है कि परमेश्वर के अनुग्रह से आपके पाप क्षमा होते हैं और आप धर्मी ठहरते हैं। यदि पापों से क्षमा पाना और धर्मी ठहरने का कोई दूसरा मार्ग होता तो क्यों परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को स्वर्ग से इस पृथ्वी पर भेजा और उसे क्यों क्रूस में बलिदान होना पड़ा। जब यीशु ने प्रार्थना किया कि हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, पिता अपने पुत्र को नीचे देखा और कहा, यह संभव नहीं है, तुम्हें क्रूस की मृत्यु में होकर जाना पड़ेगा। सो जब परमेश्वर ने ऐसा उपाय किया है तो क्या हम उस परमेश्वर से कह सकते हैं कि हे परमेश्वर, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं उन 10 आज्ञाओं को मानकर अपने आप का उद्धार कर सकता हूँ। पौलुस ने अनेक स्थानों में कहा है कि यदि उद्धार को अपने कार्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता तो क्रूस पर मसीह की मृत्यु व्यर्थ होती, परंतु ऐसा नहीं है। केवल एक ही मात्र है, एक ही मार्ग है जिससे आप धर्मी ठहरते हैं, वह है परमेश्वर का अनुग्रह। जब आप परमेश्वर के समक्ष ये अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, सो परमेश्वर के अनुग्रह से आपके पाप क्षमा हो जाते हैं और आप धर्मी ठहरते हैं। यही बात यहाँ पर इस फरीसी व चुंगी लेने वाले दृष्टांत में हमें सिखाया गया है, जिनके साथ यीशु का वार्तालाप हुआ। जब आप जक्कई के साथ उस धनवान व्यक्ति की तुलना करें तो वह धनवान धर्मी व्यक्ति था, समाज में उसका सम्मान था, वह सभी आज्ञाओं को मानता था, परंतु उसमें एक बात की घटी थी कि वह धनी था और उससे मन नहीं फिराया, अनंत जीवन से वंचित हो गया। यद्यपि जक्कई धोखेबाज था, धर्मी नहीं था, समाज में उसका आदर सम्मान नहीं था, फिर भी उसने मन फिराया, उसके घर में उद्धार आ गया, वह अनंत जीवन का अधिकारी बन गया। श्रोता मित्र, यहाँ पर 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। उनमें से आप किस प्रकार के हैं? क्या आप जक्कई के जैसे हैं? परमेश्वर से कहेंगे कि हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर। क्या आप उस यीशु पर जिसने क्रूस पर आपके पाप के लिए मर गया, उस यीशु पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं? यदि ऐसा करेंगे तो आप उद्धार को प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार के मार्ग को खोल दिया है। उसे प्राप्त करना आज हमारा फर्ज है। यदि हम अपने पापों को मानकर प्रभु के पास आएंगे, वह हमारे पापों को क्षमा करेगा, हमें शुद्ध करेगा, हमारा उद्धार करेगा, हमें अनंत जीवन देगा। प्रभु आपकी सहायता करे कि इस वचन के माध्यम से आप अपने जीवन को धर्मी और पवित्र रख सको।
प्रभु आपको आशीष दे।